हेलो नमस्ते। आज बात करेंगे इंडियन ऑयल कंपनी के बारे में, इसके स्टॉक के बारे में। इस वीडियो में स्टॉक का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और इसका प्राइस एनालिसिस करेंगे। अगर आप 2024 में इस स्टॉक पे निवेश करना चाहते हैं या ऑलरेडी आप निवेश करके रखे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम के होने वाली है। सबसे पहले यहाँ पर Skinner.in साइट पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल पैरामीटर्स को चेक कर लेंगे ताकि इसका बिजनेस कैसा चल रहा है, फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है। इस फंडामेंटल इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के जरिए आपको समझने में बहुत आसानी होगी। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 2,33,283 करोड़। एक लार्ज कैप कंपनी है, एक बड़ा सारा कंपनी है। यहाँ पर आप अबाउट सेक्शन पे आप देख सकते हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है महारत्ना कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जरिए एक कंट्रोल होता है। और यहाँ पर इस कंपनी का की पॉइंट आप देख सकते हैं, ये कंपनी जो है लार्जेस्ट रिफाइंड कंपनी है इंडिया का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो स्टॉक पी रेशियो है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वो है 7.58। ये बहुत ही अच्छी लेवल पे है। इसका पी रेशियो देखकर ये लग रहा है इसका करंट प्राइस जो है अभी ओवर प्राइस्ड नहीं हुए हैं। इस स्टॉक का करंट प्राइस अभी ओवर प्राइस्ड है कि नहीं, इसको लेकर डिटेल में आगे जाकर बात करेंगे। क्योंकि अगर किसी कंपनी का अर्निंग पर शेयर बहुत ज़्यादा होते हैं तो उस कंपनी का जो पी रेशियो है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वो कम हो जाता है। क्योंकि पी रेशियो कैलकुलेट किए जाते हैं उस कंपनी का जो करंट प्राइस है उसको डिवाइड बाय किया जाते हैं उस कंपनी का अर्निंग पर शेयर से। अगर अर्निंग पर शेयर किसी कंपनी का बहुत ज़्यादा होते हैं तो क्या होता है, पी रेशियो कम हो जाते हैं। इसलिए आगे जाकर इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसका प्राइस सस्ता है कि नहीं। और इस कंपनी का आप बुक वैल्यू देख सकते हैं 130 रुपीज़। ये बहुत अच्छा है। इसका जो करंट प्राइस है उसके करीब करीब इसका बुक वैल्यू है। ये बहुत अच्छी बात होती है एक कंपनी के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंपनी जो है अपने निवेशकों को 7.26% के हिसाब से डिविडेंड प्रदान करता है हर साल। इसका डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा खासा है। इसका डिविडेंड यील्ड परसेंटेज देखकर ये लग रहा है ये कंपनी बहुत फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। बहुत ही कम ऐसा कंपनी है जो निवेशकों को इतना ज़्यादा डिविडेंड पेइंग करता है। और इस कंपनी का ROCE आप देख सकते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो है 21.1%। ये बहुत अच्छा है। किसी कंपनी का ROCE मिनिमम 20% से ज़्यादा होते हैं तब जाकर इस कंपनी को अच्छा माना जाते हैं, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं, निवेश के लिए सेफ माने जाते हैं। क्योंकि ROCE का मतलब ये होता है किसी कंपनी के पास जो टोटल कैपिटल है उसके यूज़ करके कितना पैसा जनरेट कर रहा है सालों भर में, ये देखा जाते हैं। अगर 20% से ज़्यादा रिटर्न जनरेट करता है तो उसको अच्छा माना जाते हैं, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग माना जाते हैं। और इस कंपनी का ROE भी आप देख सकते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो भी 25.7% है। ये भी 20% से ज़्यादा होनी चाहिए तब जाकर किसी कंपनी को अच्छा और निवेश के लिए सेफ माने जाते हैं। ROE का मतलब ये होता है किसी कंपनी के पास जो इन्वेस्टर का पैसा है, जो निवेशकों का पैसा है, जो इक्विटी कैपिटल है, उसके यूज़ करके कितना पैसा जनरेट कर रहा है सालों भर में, ये देखा जाते हैं। यहाँ पर 25 है, 20% से बहुत ही ज़्यादा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इस कंपनी का ROCE और ROE को देखकर ये लग रहा है ये कंपनी इन दिनों बहुत अच्छा खासा बिजनेस कर रहा है, अपने कैपिटल को सही ढंग से यूज़ कर रहा है। और इस कंपनी का डेट टू इक्विटी आप देख सकते हैं 0.72 है। किसी कंपनी में निवेश करना तब सेफ माना जाते हैं जब उस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम होता है तो। यहाँ पर 0.72 है, बहुत अच्छे लेवल पे है। इस कंपनी का डेप्थ उतना ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो है 6.23। ये भी बहुत अच्छी लेवल पे है क्योंकि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मिनिमम 3 होनी चाहिए। 3 से ज़्यादा होता है तो अच्छा होता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब ये होता है किसी कंपनी का जो डेब्ट का प्रीमियम है, जो लोन का प्रीमियम है, उसको अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट से कितने आसानी से मिटा सकता है, ये देखा जाते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के हिसाब से। अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो किसी कंपनी का 3 से ज़्यादा होता है या 3 होता है तो ये माना जाता है कि उस कंपनी को अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट से अपना लोन का प्रीमियम चुकाने में कोई दिक्कत नहीं आ रहे हैं। और इस कंपनी का करंट रेशियो आप देख सकते हैं 0.68 है। ये कम है, ये मिनिमम 2 से ज़्यादा होनी चाहिए थी। किसी कंपनी का करंट रेशियो अगर 2 से ज़्यादा होता है तब उस कंपनी में निवेश करना सेफ माने जाते हैं। करंट रेशियो का मतलब ये होता है कि उस कंपनी का जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, जो करंट लायबिलिटी है, उसको शॉर्ट टर्म एसेट से, करंट एसेट से कितना आसानी से मिटा सकता है, ये देखा जाते हैं करंट रेशियो से। लेकिन यहाँ पर करंट रेशियो 2 से बहुत कम है, 0.68 है। तो जरूर इस बात को आपको ध्यान में रखनी चाहिए निवेश करने से पहले। और इस कंपनी का क्वार्टर सेल्स देख सकते हैं, इस क्वार्टर पिछले क्वार्टर से माइनस पे चले आए हैं। इसका सेल्स -2.37% हो चुका है। और इसका सेल्स ग्रोथ इस पूरे साल का पिछले साल से भी माइनस पे चले आए हैं। इस साल -5.54% हो चुका है। इसका सेल्स ग्रोथ करंट दिनों घट रहे हैं पिछले साल से, लेकिन इसका सेल्स ग्रोथ देख सकते हैं इस साल पिछले 3 साल के हिसाब से इसका सेल्स ग्रोथ इस साल 28.7% इंक्रीज हुए हैं। और इसका सेल्स ग्रोथ इस साल का
पिछले साल के हिसाब से 11.8% इंक्रीज हुए हैं। ये कंपनी पिछले 3 साल के हिसाब से, पिछले 7 साल के हिसाब से इस साल अच्छा खासा मुनाफा बनाया है, लेकिन पिछले साल से इसका सेल्स जो है थोड़ा घट गए हैं। और इस कंपनी का क्वार्टर प्रॉफिट देख सकते हैं, इस क्वार्टर पिछले क्वार्टर से बहुत ही घट गए हैं, माइनस पे चले आए हैं, 75.6% है। और इस कंपनी के इस पूरे साल का प्रॉफिट ग्रोथ पिछले साल से 25.3% इंक्रीज हुए हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और इस कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ इस साल का पिछले 3 साल के मुकाबले 24.2% इंक्रीज हुए हैं। और इस कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ इस साल का पिछले 7 साल के मुकाबले इस साल 11% इंक्रीज हुए हैं। तो ये कंपनी जो है पिछले 3 साल से पिछले 7 साल के मुकाबले बहुत अच्छा खासा मुनाफा इस साल बनाया है। पिछले साल से भी अच्छा खासा मुनाफा बनाया है। सिर्फ पिछले क्वार्टर्स के हिसाब से इस क्वार्टर इसका जो प्रॉफिट है वो घट गया है। और इस कंपनी का जो प्रोमोटर होल्डिंग्स है वो है 51.5%। ये बहुत अच्छे लेवल पे है। किसी कंपनी में निवेश करने से पहले आपको प्रोमोटर होल्डिंग्स जरूर चेक कर लेनी चाहिए। प्रोमोटर होल्डिंग्स जितना ज़्यादा रहेगा उतना अच्छा होता है। मिनिमम 50 से 60% होनी चाहिए, क्योंकि प्रोमोटर लोग की कंपनी का फाउंडर्स होते हैं, ओनर्स होते हैं, उन लोगों को सब कुछ पता होता है कंपनी आगे जाकर क्या करने वाला है, क्या नहीं करने वाला है, किस तरीके से बिजनेस चलेगा, क्या होगा। तो प्रोमोटर का होल्डिंग जितना ज़्यादा रहेगा उतना अच्छा माना जाते हैं लॉन्ग टर्म निवेश के लिए। तो ओवरऑल इस कंपनी का जो फंडामेंटल इंपॉर्टेंस पैरामीटर्स है उसको चेक कर ये लग रहा है ये कंपनी फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रांग है। ये अच्छा खासा रिटर्न भी जनरेट कर रहा है अपने कैपिटल को यूज़ करके। अब बहुत अच्छा खासा डिविडेंड भी प्रदान करता है अपने निवेशकों को। इसका सेल्स इस साल पिछले साल से थोड़ा घट गए हैं, लेकिन ठीक ठाक है। 3 साल से 7 साल से इसका सेल्स बहुत अच्छा खासा इंक्रीज हुए हैं। इस साल इसका प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा खासा इंक्रीज हुए हैं। तो ये कंपनी जो है फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर है नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं IOC का वीकली चार्ट। आपको अगर यहाँ पर इसका प्राइस एक्शन को अगर दिखाएं तो आप समझ सकते हैं इजीली नियर फ्यूचर इसका प्राइस किस तरफ जाने वाला है या क्या करने वाला है। इस स्विंग के इस हाई से अगर देखें, ये हो गया लाइफ टाइम लो और ये है लोअर हाई और ये है हायर लो। यहाँ पर फिर से एक हायर हाई बनाया है, इससे थोड़ा ऊपर है ये, तो ये हायर हाई हो गया। फिर से यहाँ पर एक हायर लो बनाया है। फिर से देखिए इस हाई को तोड़कर बहुत अच्छा खासा शार्प रैली करके यहाँ पर एक लाइफ टाइम हाई बनाया है, एक हायर हाई बनाया है। फिर से यहाँ पर आप देख सकते हैं एक हायर लो बनाया है। अभी इसका करंट प्राइस चल रहा है 160 रुपीज़ के करीब करीब। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से इसका स्टॉक प्राइस इस हाई को तोड़कर ऊपर जाएगा या ये जो हायर लो है इसको तोड़कर नीचे आएगा। देखने वाली बात यह है, ये जो हाई है लाइफ टाइम हाई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल रेजिस्टेंस है जो है 196। इसको अगर तोड़ के इसका स्टॉक प्राइस ऊपर जाते हैं तो इसका मोमेंटम जो है ऊपर की तरफ रहेगा। और अगर ये जो हायर लो है जो है 148, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन है। इसको तोड़ कर अगर इसका स्टॉक प्राइस नीचे आते हैं तो नीचे की तरफ आ सकते हैं और ज़्यादा प्राइस इसका घट सकते हैं। और एक बात आपको बता दें, इन स्टॉक मार्केट अभी लाइफ टाइम हाई पे है। निफ्टी और सेंसेक्स वो करेक्शन लेगा तब ये स्टॉक भी करेक्शन ले सकता है, या इसका प्राइस जो है इस फिक्स रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर सकता है। इसके स्टॉक प्राइस अगर इस हाई को तोड़कर ऊपर जाते हैं तो बुलिश है। अगर इसके स्टॉक प्राइस इस सपोर्ट को तोड़कर नीचे आते हैं तो इसका स्टॉक प्राइस और घट सकते हैं। तो आप बात आते हैं, आप अगर लॉन्ग टर्म निवेश करना चाहते हैं तो किस लेवल पर एंट्री लेना सेफ रहेगा। आपको अगर इस स्विंग की लो से इस लाइफ टाइम हाई तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट को सिलेक्ट करें तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये जो 38% लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ से अगर इसके प्राइस सपोर्ट लेकर ऊपर जाते हैं तो कोई बात नहीं है। अगर 38% लेवल को अगर तोड़ देते हैं जो होता है 147 इस लेवल को, जिसका प्राइस आसानी से 50% करेक्शन जो है यहाँ पर आ सकता है जो है 131। आप अगर निवेश करना चाहते हैं, शेप जोन पे रहना चाहते हैं तो आप वेट कर सकते हैं 61% करेक्शन तक जो होता है 116 रुपीज़। इस लेवल पे आप अगर निवेश करते हैं तो आप सेफ रहेंगे, आपका पैसा सेफ रहेगा, आप टेंशन फ्री रहेंगे। आप निवेश करने से पहले खुद से एक बार जरूर रिसर्च कर लीजिएगा। आपका जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है उससे एक बार जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा। मैं इस वीडियो में आपको एजुकेशन पर्पस के लिए इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ताकि आपको रिसर्च करने में हेल्प मिले, आसानी हो। मैं भी समय समय पर इस स्टॉक के बारे में आपको अपडेट देता रहूँगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।